चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है किसी प्रयोग में NO2 गैस निर्मित होती है तथा उसे 3 नलियों में XYZ में लिया जाता है। भूरे रंग की NO2 गैस को रंगहीन N2O4 में मिलाया जाता है। तो X नली को कमरे के ताप पर रखा जाता है, Y को बर्फ में रखा जाता है तथा जो हमारा Z है, Z को गर्म पानी में रखा जाता है। तो इस परख नलियों में क्या परिवर्तन देखते हैं तथा क्यों? तो यहाँ पे हमें दे रखा है 2NO2 और ये हमारा बना रहा है N2O4। तो यहाँ पे हमें X दे रखा है, Y दे रखा है और Z दे रखा है। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है X परख नली में भूरे रंग घना होता है क्योंकि प्रतीप पश्चगामी अभिक्रिया निम्न ताप पर अनुकूल होती है। बी हमें क्या दे रखा है कि Y परख नली में भूरा रंग घना होता है क्योंकि प्रतीप अभिक्रिया कमरे के ताप पर संपन्न होती है। तीसरा दे रखा है जेड परख नली में भूरा रंग घना हो जाता है क्योंकि उच्च ताप पर प्रतीप अभिक्रिया को सहयोग मिल करता है। आगे डी दे रखा है, डी में दे रखा है XYZ परख नलियों का भूरा रंग समान बना रहता है क्योंकि अभिक्रियाओं पर तापमान में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें देखा कि जो हमारा एक्स है, तो यहाँ पे अगर हमें प्रश्न में दे रखा कि एक्स को नली को क्या करते हैं, हम कमरे के तापमान पे रखे हैं, यानी कि जो हमारा एक्स है इसको हम कमरे के तापमान पे रखे हैं, और जो हमारा वाई है इसको हम किस में रखे हैं, बर्फ में रखे हैं, और जो हमारा जेड है इसको हम क्या करते हैं, गर्म जल में रखे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यानी कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, ये हमसे पूछा गया था। यहाँ पे हमें अभिक्रिया क्या दे रखी है, अभिक्रिया में दे रखा है कि 2NO2 जो कि हमारा क्या है, भूरा रंग है, और ये हमारा क्या बना ले रहा है, N2O4 यानी कि रंगहीन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारी अग्रगामी होगी, अतः अग्रगामी अभिक्रिया कम ताप पर अनुकूल होती है। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारी अभिक्रिया होगी अग्रगामी कम ताप पे क्या होगी, अनुकूल होती है। तो यानी हम कह सकते हैं अर्थात रंगहीन। तो यहाँ पे हमें जो दे रखा था रंगहीन, हमें क्या दे रखा है, N2O4। तो ये हमारा हो जाएगा रंगहीन N2O4 बनेगा, जिसके फलस्वरूप भूरे रंग की गहनता कम होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो अतः जो हमारी अग्रगामी अभिक्रिया कम ताप पर अनुकूल होती है, यानी जो हमारी अभिक्रिया होती है अग्रगामी वो हमारी कम ताप पे अनुकूल होती है। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा रंगहीन N2O4 है बनेगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो N2O4 हमारा रंगहीन बनेगा। तो यहाँ इस जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जो हमारा भूरा रंग है वो हमारा उसकी गहनता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही हमने यहाँ पे लिखा था, गहनता क्या होती है, कम होती है। और अगर हम बात करते हैं कि उच्च ताप के कारण क्या होता है, जो हमारी पक्षगामी अभिक्रिया है, उच्च ताप, अगर हमारा जो तापमान होगा उच्च कर देते हैं तो उच्च ताप पर क्या हो जाता है, हमारा उच्च ताप के कारण पक्षगामी अभिक्रिया में मदद मिलती है, जिससे NO2 का निर्माण होगा, निर्माण होता है। तो यानी हमने क्या देखा, उच्च ताप के कारण क्या होगा, जो हमारा बैकवर्ड अभिक्रिया की मदद मिलती है, जिससे हमारा क्या होगा, जो NO2 का निर्माण होता है। जब हमारा NO2 का निर्माण होगा तो इस प्रकार से जो हमारा भूरा रंग होगा, जब हमारा NO2 का निर्माण होता है तो जब हमारा इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा भूरा रंग है इस प्रकार से भूरा रंग गहन होता है। तो यानी हमें यहाँ पे से क्या कह सकते हैं, जो हमारा X और Y दे रखा है, ये हमारा X है जो कि हमारा क्या रखा गया है, यानी कि कमरे के तापमान पे रखा गया है, और जो हमारा Y है ये भी हमारा क्या रखा गया है, बर्फ में रखा गया है। यानी कि अगर हम देखें तो जो हमारी अभिक्रिया होगी ये हमारी अभिक्रिया क्या होगी, अग्रगामी अभिक्रिया होगी, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, रंगहीन N2O4 बनेगा, यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा रंगहीन बनेगा, रंगहीन N2O4 बनेगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, जो भूरा रंग है उसकी गहनता कम हो जाती है। अगर हम बात करते हैं उच्च तापमान की, तो ये हमारा जो Z है ये हमारा क्या रखा गया है, गर्म पानी में रखा गया है, यानी कि गर्म जल में। तो यानी हमने देखा कि उच्च ताप पे जो हमारी अभिक्रिया के कारण क्या होता है, जो हमारी पक्षगामी अभिक्रिया होती है, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जिससे हमारा NO2 बनता है, और यहाँ पे NO2 के निर्माण से क्या होगा, जो हमारा भूरा रंग है वो हमारा क्या हो जाएगा, और गहन हो जाएगा, यानी कि गहरा हो जाएगा। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं, कौन सा विकल्प से। तो पहला क्या दे रखा कि X परख नली में भूरा रंग घना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, X जो हमारा है, X ये हमारा क्या है, सामान्य ताप में रखा गया है। तो जो हमारी सामान्य ताप में है, तो जो हमारी अभिक्रिया होगी अग्रगामी अभिक्रिया होगी, जिससे हमारा क्या होगा, N2O4 यानी कि रंगहीन N2O4 बनेगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जो हमारा भूरा रंग है वो गहनता उसकी कम हो जाती है। यहाँ पे दे रखा है भूरा घना होता है, तो ये हमारी घना नहीं होता है, क्योंकि प्रतीप पक्षगामी अभिक्रिया, यहाँ पे हमने देखा अग्रगामी अभिक्रिया होगी, निम्न ताप के अनुकूल होती है। हमारे देखे तो ये हमारा क्या होता है, कम ताप पर अनुकूल होती है, यानी कि अग्रगामी अभिक्रिया उच्च ताप पर, यानी तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अग्रगामी अभिक्रिया कम ताप पर अनुकूल होती है, ना कि पक्षगामी अभिक्रिया पे। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा गलत है। तो दूसरा क्या देखा है, वायु परख नली में भूरा रंग घना होता है, तो ये विकल्प हमारा गलत है। अगर हम देखें तो वायु हमारा क्या रखा गया है, बर्फ में रखा गया है, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारी अभिक्रिया क्या होगी, अग्रगामी अभिक्रिया होगी, जो कम ताप पर अनुकूल होगी। यानी हम कह सकते हैं यह जो हमारा होगा रंग घना नहीं होगा, इनकी गहनता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि प्रतीप अभिक्रिया कमरे के ताप पर समान होती थी। यह विकल्प हमारा गलत है। सी क्या दे रखा है, जेड परख नली में भूरा रंग घना हो जाता है, क्योंकि उच्च ताप पर प्रतीप अभिक्रिया
को सहयोग मिलता है। तो यहाँ पे हमने वही बताया था कि उच्च ताप के कारण पक्षगामी अभिक्रिया को मदद मिलती है, जिससे NO2 का निर्माण होता है, जिससे हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार से भूरा रंग क्या होता है, गहन हो जाता है, यानी कि गहरा हो जाता है। यानी कि हम जो देखें, जो हमारा सी विकल्प दे रखा है, ये विकल्प हमारा सही होगा कि जो जेड परख नली में भूरा रंग घना हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो उच्च ताप पर प्रतीप अभिक्रिया यानी कि पक्षगामी अभिक्रिया को सहयोग करता है, यानी हम कह सकते हैं सी विकल्प, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो डी के अंदर का एक्स और वाई परख नली का भूरा रंग समान बना रहता है, तो यह विकल्प हमारा गलत है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।